हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2021 में, उसमें मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड नंबर। एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2021 में, क्लास 11th। नेक्स्ट जो कॉलम है ये रोल नंबर का है। सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों। एग्ज़ाम का जो टाइम था 2.5 घंटे का, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। और एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 80 मार्क्स यानी कि 80 नंबर का। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। और यहाँ पे आप देखते हैं ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे दोनों दे रखी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सेट दे रखा है कि एक्स इज ए प्राइम नंबर, सेट ए इज खालिस्तान सेट। यानी कि यहाँ पे जो है एक सेट के अंदर बता रखा है कि एक्स एक प्राइम नंबर है, तो ऐसे कितने सेट बन सकते हैं। तो आपको मैं बताया था प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 इफेक्टर होते हैं, या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से। तो ऐसे प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते हैं। तो अगर उनके सब जो उनके सेट की बात करें तो सेट भी क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। तो आपको नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 5, 20, 32 और 120। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, 2n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट है 5, तो 2^5। 2^5 का मतलब 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32, यानी कि 32 जो है सबसेट बनेंगे सेट ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, वैल्यू निकालनी है आपको 2 sin स्क्वायर पाई माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 6 किसके इक्वल होगा। तो sin पाई बाई 6 का मतलब क्या है कि 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 6। अब cos पाई बाई 6 का मतलब क्या है कि 180 को जब 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 3/2। और इसका भी क्या करना आपको स्क्वायर। आगे है 10 स्क्वायर पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 6 का मतलब है 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30, यानी कि 10 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। और इसका भी आपको क्या करना है स्क्वायर। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3/4 माइनस आगे भी 3/4, आगे क्या बचेगा 1/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6/4 आगे आएगा माइनस 3/4 आगे आएगा प्लस 1/3। एलसीएम लेते हैं तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, माइनस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18 में से जब 9 घटाएंगे कितना आएगा 9, और 9 में हम जब 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13/12। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, जो अपना सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है जिसके में एलिमेंट है ए बी सी, दूसरा सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो जब भी हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखिए इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, तो क्या आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी एक्चुअल में है किसके बराबर, सेट ए के बराबर है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, जो है सेट ए के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, ऑफ दीज 12 teach math and 4 teach math and physics, the number of teacher who teach physics। यहाँ पे बताएगा कि 20 ऐसे टीचर हैं जो मैथ या फिर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, 12 ऐसे टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, 4 ऐसे टीचर हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो आपको बताना है ऐसे कितने टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना है, फिजिक्स को हम पी से डिनोट कर लेते हैं और जो मैथ है इसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है, एन ऑफ एम यूनियन पी बराबर होगा एन ऑफ एम, नंबर ऑफ यानी कि मैथ पढ़ाने वाले, नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ाने वाले, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, जो दोनों पढ़ाते हैं। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले 20। यहाँ पे जो मैथ पढ़ाने वाले हैं वो अपने पास दे रखे हैं कितने हैं 12,
प्लस फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर हमें निकालने हैं, तो वहाँ पे क्या लिख लिया, एन ऑफ पी, और दोनों पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं, 4। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ये 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 8 प्लस एन इंटू पी। हमें तो एन पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 8 जो इधर प्लस का ही साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे जो है 20 माइनस 8 कितने होते हैं आपको पता होगा, तो एन ऑफ पी फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने आ गए अपने पास, 12। तो 12 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेट एक सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए वेयर आर इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पे दे रखा वाई बराबर एक्स प्लस 5, एक्स और वाई दोनों बिलोंग करते हैं के अंदर आपको रिलेशन बताना है, आर हैज़ द रेंज, यानी कि देन द रिलेशन आर हैज़ द रेंज, आपको जो है रेंज बतानी इसकी। यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि एक्स और वाई दोनों ए के अंदर बिलोंग करने चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर वाइज 0 पुट कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो जो पहला क्या आ जाएगा 5, फिर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, फिर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। लेकिन जैसे हम 3 पुट करेंगे तो 3 + 5 कितने होते हैं 8, और 8 आप देखेंगे तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 6 और 7, इसकी क्या हो जाएगी ये रेंज। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्कल द डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड इज खालिस्तान सेंटीमीटर। यहाँ पे बताया है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पे मैं सर्कल बना लेता हूँ। इस सर्कल की डायमीटर 40 है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 20। यहाँ पे जो एक और रेडियस ले लेते हैं वो भी 20, लेकिन इसने बोला कि जो माइनर कोड है वो भी कितने की है 20 की है। यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि जो माइनर कोड है, जो लेंथ ऑफ कोड है, तो लेंथ ऑफ कोड क्या है, हम एक तरीके से हम क्या मान लेते हैं माइनर, क्योंकि यहाँ पे माइनर आर्क की जो है लंबाई पूछी है। 20 सभी 20 के हो गए, तो ये क्या बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल का सम आपको पता होगा, सभी एंगल कितने के होते हैं 60 डिग्री के। इसका मतलब ये एंगल कितने का आ गया 60 का। अपने पास जो है रेडियस दे रखी है, तो हमें जो है इसकी कोड की लेंथ बतानी है, तो ये फार्मूला होता है L इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, L इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई में R। थीटा का मतलब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं पाई में, तो पाई/3, 60 को हम क्या लिख सकते हैं पाई/3। तो यहाँ पे एंगल की जगह अपने पास आ गया पाई/3, रेडियस अपने पास दे रखी है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20/3 पाई, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और इसके आगे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, यानी कि यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 10x इज इक्वल टू -5/12, x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ sin x। आपको जो sin x की वैल्यू बतानी है, देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट ट्रायंगल की हेल्प से भी जो निकाल सकते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, 10 की वैल्यू दे रखी है 10x, एक तरीके एक बार माइनस को छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, बाद में ले लेंगे। तो 10x 5/12 है, 10 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपने पास 5 है, तो बेस कितना हो गया 12। अब जो है हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 169, 169 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा कितना होता है 13। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज आ गई है कितना आ गया अपने पास 13। हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स की, तो साइन एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपने पास 5 है, हाइपोटेन्यूज अपने पास 13, तो 5/13। अब ये माइनस का हो गया प्लस का, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो अपने पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5/13। तो अपने इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपने पास, जो ए ऑप्शन ये क्या होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 10x की वैल्यू दे रखी है कितनी है 3/4, आपको cos 2x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको cos 2x का डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखना है जो 10 में होता है, क्या होता है मैं लिख देता हूँ, यानी कि ये जो डायरेक्ट फार्मूला है आपको यूज़ करना है इसमें। देखिए cos 2x ये डायरेक्ट किसके बराबर होता है 1 - 10 स्क्वायर x डिवाइड में 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो आगे सोल्व कर लेते हैं, 1 - 10 स्क्वायर एक्स, 10 की वैल्यू 3/4 है, स्क्वायर करेंगे तो 9/16, नीचे भी करेंगे तो प्लस में है 9/16, ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 16 - 9 डिवाइड बाई 16, ये नीचे वाला 16 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो 16 प्लस में 9, तो
तो 16 से 16 कैंसिल, ऊपर हो गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आपको पता है कितने होता है 7, और नीचे 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/25। तो नॉर्मल सा सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है sin 3x प्लस 5x डिवाइड में cos 3x प्लस 5x इज एट π/16, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है π/16। आपको इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना, पहले मैं आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ। sin c प्लस sin d, ये फार्मूला होता है जो किसके बराबर होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू कोस c माइनस d/2। एक तो ये फार्मूला, इसी तरीके से कोस में ही फार्मूला होता है जिसमें यहाँ पे cos 3x प्लस 5x दे रखा है। तो ये फार्मूला लिख देता हूँ cos c प्लस cos d। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू में cos c माइनस d/2। तो दोनों फार्मूले यहाँ पे आपको यूज़ करने हैं, मैंने एक बार लिख दिए हैं, इनको एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे क्या है sin 3x प्लस 5x, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 sin c प्लस d/2, यानी कि 3x प्लस 5x कितने होते हैं 8x, और 8x का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x। आगे आएगा cos c माइनस d, यानी कि 5x, क्योंकि जो है cos माइनस की वैल्यू हो या फिर प्लस की हो, क्योंकि cos माइनस थीटा भी क्या होता है cos थीटा, यानी कि प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे आपको 3x माइनस 5x करो या 5x माइनस 3x, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 2x का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो cos x डिवाइड में cos 3x प्लस 5x, तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा 2 cos c प्लस d/2, यानी कि दोनों का जोड़ करके 2 करेंगे तो ये कहा जाएगा 4x। और आगे क्या आएगा यहाँ पे cos x, क्योंकि cos c माइनस d/2। आगे सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x, यहाँ पे बन गया आपका tan 4x। x की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी है π/16, π/16। तो इसका आगे सोल्व कर लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 16 को काटेंगे तो 4 पे, तो कितना आ जाएगा जो है tan π/4। tan π/4 का मतलब क्या है tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको cos 75 की वैल्यू निकालनी है कि cos 75 किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो है आप इसको डायरेक्ट, आपको पता होगा जो है हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते cos 75 की। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 45, वैसे होता है 75, लेकिन इसको भी सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो 15 की वैल्यू नहीं पता। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 75 को कैसे लिख सकते हैं, cos 75 को हम लिख सकते हैं cos 45 प्लस में 30। अब यहाँ पे एक फार्मूला है cos a प्लस b, तो ये किसके इक्वल होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। मैं यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये आपको फार्मूला याद रखना है जो यहाँ पे यूज़ होगा। तो लिखते हैं, करते हैं सोल्व। देखिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको cos 45 प्लस में 30, तो cos a cos b यानी कि cos 45 और cos 30 माइनस sin a sin b, sin 45 और sin, यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं हम cos 45, आगे हो गया आपका cos 30 माइनस sin 45 और sin 30। अब cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सोल्व कर लेते हैं, √3 डिवाइड में 2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा √3 माइनस 1, नीचे बचेगा 2√2। ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो ये हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये अपने पास सेकंड ऑप्शन में दे रखा बी में, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा cos c माइनस cos
डी का। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ कोस सी माइनस कोस डी। ये फार्मूला किसके बराबर होता है? ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। ये आपको याद रखना, यहाँ पे डी माइनस सी आएगा, पहले डी आएगा फिर सी आएगा और डिवाइड में 2। तो यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 पाई बाई 4 और आगे भी 3 पाई बाई 4, यानी कि कितना हो गया? 6 पाई बाई 4। और डिवाइड में क्या है? 2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मतलब जो है 1/2 हो जाएगा उसका। तो 4 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इंटू साइन डी माइनस सी, यानी कि बाद वाले को पहले लिखेंगे, वो पहले वाले को बाद में। तो एक्स माइनस का है, दूसरा भी माइनस का है, तो दोनों एक्स किसके हो गए? माइनस के। दोनों को ऐड करेंगे तो -2x डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने पास? 2। आगे सोल्व कर लेते हैं। 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 साइन, तो 2 से काटते हैं तो 3 पाई बाई 4 और आगे आएगा आपके पास साइन माइनस एक्स। अब ये 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या है कि 135, और 135 को हम लिख सकते हैं क्या? 90 + 45। और साइन 90 + 45 किसके बराबर होता है? कोस 45 के। तो कोस 45 इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख लेता हूँ। कोस 45 का मतलब क्या होता है? 1/√2। आगे सोल्व कर लेते हैं। साइन माइनस एक्स है तो माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, पहले इसके 2 के आगे लगा लेता हूँ। -2 × 1/√2 और साइन एक्स, ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ये आपको कौन से भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इसने क्या कर रखा है? इसका रेशनलाइजेशन कर रखा है। तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ -2 × 1/√2 साइन एक्स। तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 से डिवाइड, ताकि नीचे से जो है रूट हट जाए अपने पास। तो -2 बाई, जब √2 की √2 से मल्टीप्लाई करें नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर √2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो -√2 साइन एक्स। तो ये हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दे रखा है? -2√2 साइन एक्स। तो ये अपने पास ए ऑप्शन में दे रखा है, तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6x देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या करना है? बस आपको कंपेयर करना है, रियल को रियल के साथ कर लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पे रियल पार्ट है 4x, यहाँ पे 3, तो इसका मतलब जो अपना है 4x किसके बराबर हो गया? 3 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3x माइनस वाई, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? -6। आगे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे आपको रख लेते हैं, तो 3/4 माइनस वाई बराबर हो गया किसके? -6 के। सोल्व करते हैं तो ये हो गया 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे y को एक साइड रख लेते हैं, तो उधर y को इधर रख लिया। ये जो y का आगे लेके गए 6 को इधर लेके आए, तो उधर माइनस का था, इधर आगे किसका हो गया? प्लस का। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? 4। तो 9 + 24 ऐड करेंगे तो 33/4। तो इस तरीके से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई 3/4 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 33/4। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, x तो आ गया अपने पास कितना? 3/4 और y आ गया अपने पास 33/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x। आपको जो है यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है किस इंटरवल में आता है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। तो यहाँ पे जो है x को इधर लेके आएंगे, उधर तो प्लस का, इधर सॉरी उधर तो माइनस का, इधर आगे प्लस का। आगे 2 है, ये 6 इधर प्लस का, आगे जाके माइनस का। तो 3x माइनस का है, 2x प्लस का है, तो -x बचेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 2 - 6 क्या मतलब क्या हो गया? -4। दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो याद रखना जो ये साइन होगा ये चेंज हो जाएगा आपका। क्यों होगा? क्योंकि 4 और 3 में देखो 4 बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 4 को बड़ा नहीं बता सकते। अब कौन बड़ा है? अपना -3। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको x की वैल्यू क्या होगी? 4 से छोटी होनी चाहिए, तो और ग्रेटर जो है इक्वल टू भी हो सकता है। तो 4 की साइड तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और छोटी कहाँ तक हो सकती है? -∞ तक। तो इस साइड क्या लगाएंगे? ओपन ब्रैकेट। तो इसमें -∞ से लेकर +4 तक। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। तो इसमें यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास है? -∞ to +4। द वैल्यू ऑफ x विच 1/6 फैक्टोरियल + 1/7 फैक्टोरियल बराबर है x/8 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है।
तो सबसे पहले सभी में से 1 जो है 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस अगले में क्या बचेगा 7 इज इक्वल टू, उसमें से भी 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकालते हैं। तो अंदर ऊपर तो बच गया x, नीचे क्या बच गया 7 × 8। 1/6 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 7 + 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू होगा x डिवाइड बाई 7 × 8। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, 8/7 आगे हो गया x/7 × 8। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, ये जो है 8 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ nth टर्म ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू 3 × 2⁻n−1 देन इट्स कॉमन रेशियो। तो आपको डायरेक्ट जीपी का जो है nth टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a(r⁻n−1), और जब किसने दे रखी है 3 × 2⁻n−1, आपको कॉमन रेशियो बताना है। तो r की वैल्यू है यहाँ पे, जो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या होगा अपने पास 2। तो कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ज्योमेट्रिक मीन, आपको जो इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, क्या होता है a और b की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। तो 1/9 × 729 और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। 9 से काटेंगे 729 को 81 पे कटेगा, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। तो इनका जो है ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका आपको मॉडुलस बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो एक बार 2 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, प्लस b² यानी कि 3i का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 9 और आयटा स्क्वायर प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12, 12 आयटा 4। यहाँ पे i² का मतलब होता है -1, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है 9 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 + 12 आयटा। तो यहाँ पे क्या आ गया -5 + 12 आयटा। जब इसको सोल्व करेंगे तो -5 + 12 आयटा आएगा। इसका हमें मोड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस जो इमेजिनरी नंबर है, यानी कि जो है कंपेयर करते हैं, तो जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जो रियल पार्ट है -5, जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे क्या 12, उसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को स्क्वायर करके क्या कर लेंगे ऐड और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 25 + 144 स्क्वायर रूट निकालेंगे 169 आएगा। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCR बराबर है NC7। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये जो एक फार्मूला होता है क्या NCR बराबर होता है NCn-r। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं जो n की वैल्यू किसके बराबर होगी 5 + 7, कितना आ जाएगा अपने पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 25 आर खालिस्तान। 3 आपको अर्थमेटिक मीन बताने इन दोनों के बीच में। तो अपने पास जो है फर्स्ट टर्म इसका अपने पास क्या है, ये अपने a कितना अपने पास 5, लास्ट टर्म कितनी है 25। लास्ट टर्म का मतलब क्या है 5th टर्म, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने टर्म है देखो 2 तो ये हैं ही, यहाँ पे 3, 4 और 5 टोटल 5 टर्म है। तो 25 कौन सी टर्म होगी अपनी लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे हम क्या है फर्स्ट टर्म अपने पास a है, लास्ट टर्म का मतलब है 4th टर्म। तो a + 4d किसके बराबर हो गया 25 के। a की वैल्यू अपने पास 5 है, तो 5 आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो 4d किसके बराबर हो गया 25 - 5, 25 - 5 कितने होते हैं 20। तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो अपने पास पहली टर्म भी 5 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है 5। तो हम सेकंड टर्म निकालेंगे। तो सेकंड टर्म क्या होती है a + d, थर्ड टर्म क्या होती है a + 2d, फोर्थ टर्म क्या होती है a + 3d। तो यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास 5 है और जो d की वैल्यू हुई है भी कितनी है 5। यहाँ पे रख लेते हैं 5 + 5 कितना हो गया 10। इस तरीके से 5 + 5 का डबल कितना हो गया 10, नेक्स्ट टर्म होगी 15, नेक्स्ट होगी 5 + 15 कितनी होगी 20। तो इसमें सेकंड टर्म अपने पास जो है 10 है, थर्ड टर्म 15 है और फोर्थ टर्म क्या है 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10, 15 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 - 4 आइटा इज x + आइटा y देन वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको जो है यहाँ पे बता रखा है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 - 4 आइटा का वो x + आइटा y के बराबर है।
तो पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको उल्टा करना। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, यानी कि उसको उल्टा करना। और 1/3 का अगर निकलवा लेते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 3। तो 3 - 4 आइटा का जब उल्टा करेंगे वहीं इसका क्या आएगा इनवर्स। तो 1/3 - 4 आइटा बराबर किसके है, x प्लस आइटा y के। तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो जो नीचे वाली टर्म है उसी का जो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और उसी से क्या करते हैं हम डिवाइड। तो ऊपर तो सीधा ही 3 + 4 आइटा बच गया। नीचे क्या आएगा, यहाँ पे फार्मूला बन गया a² - b², यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आएगा -16। लेकिन यहाँ पे आइटा का स्क्वायर का मतलब क्या है -1। ऊपर हो गया 3 + 4 आइटा। नीचे क्या आएगा देखिए -16 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +16। +16 में जब 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो इसको हम अलग अलग देख सकते हैं, 3/25 + 4/25 आइटा। तो इसमें रियल वैल्यू क्या है x 3/25 और इमेजिनरी वैल्यू क्या है y यानी कि 4/25। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ से x की वैल्यू 3/25 और y की वैल्यू क्या होगी 4/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास द नंबर ऑफ डायगोनल इन एन हेक्सागोन है। हेक्सागोन में आपको नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं। हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, जिसमें 6 साइड होती हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है n × n - 3/2, जहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड 6 होती हैं हेक्सागोन में, तो 6 - 3/2, 2 से काट लेते हैं 3 पे। तो 3 × 3 - 6 कितने हो गए, सॉरी 6 - 3 कितने हो गए 3, 3 × 3 यानी कि 9। तो हेक्सागोन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, यानी कि ए बी सी ए पी में है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपको सभी को पता होगा यदि हम ए बी सी 3 टर्म लेते हैं तो जो ये बी है सेकंड पार्ट, फर्स्ट और लास्ट का दोनों का ऐड होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सेकंड में से फर्स्ट को घटाएं और थर्ड में सेकंड को घटाएं, ये भी सही है। नेक्स्ट है फर्स्ट में सेकंड को घटाएं और सेकंड में थर्ड को घटाएं, ये भी सही है। लेकिन जो अपनी सेकंड जो फर्स्ट है b² = AC, ये क्या है AP नहीं है, ये क्या है अपने पास GP की जो है ये GP में काउंट करते हैं, GP के अंदर आती है b² = AC, बाकी क्या है AP के अंदर। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास A, क्योंकि ये क्या नहीं है AP का जो है पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यदि ए और बी 2 डिस्टिंक्ट नंबर है तो आपको बताना है तो कौन सा सही होगा। तो याद रखना हमेशा जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होती है वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या होती है बड़ी। तो इसी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है इफ़ ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू 1 2 3 4 देन द स्लोप इज। तो आपको स्लोप बताना है। तो स्लोप आपको याद रखना है, स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है y2 - y1 डिवाइड होगा x2 - x1। तो y2 - y1 का मतलब क्या है कि 5 - 2, x2 - x1 का मतलब क्या है कि 3 - 1। सोल्व कर लेते हैं कितना आ जाएगा 3/2। तो इसका स्लोप क्या होगा 3/2। कौन से ऑप्शन में है ये अपना जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का जो है आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इक्वेशन दे रखी है x² = -8y। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि 4a बराबर किसके 8 के, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो a की वैल्यू 2 कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे, तो यहाँ पे सभी में दे रखी है, यानी कि जो सेकंड नंबर पे जो है a की वैल्यू क्या आएगी अपने पास से 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैराबोला बना लेते हैं। माइनस का है तो नीचे की तरफ जो है पैराबोला बनेगा। इसके फोकस क्या बनेंगे यहाँ पे 0 और -a, 0 और -a। पहला 0 होना चाहिए तो पहला जी इन दोनों में है b और d में। दूसरा माइनस का होना चाहिए यहाँ पे, तो दूसरा माइनस का केवल d में है। तो इसमें जो d ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। आप डायरेक्ट बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आपको जो सर्कल के सेंटर बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सेंटर की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो जनरल जो इसकी वो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं सर्कल की। ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यार यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होते हैं 2g डिवाइड में -2, यहाँ पे हो गया 2f डिवाइड में -2, 2g डिवाइड में -2। तो यहाँ पे जो काटेंगे तो कितना आ जाएगा -g और ये क्या आएगा आपका -f। तो यहाँ पे हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जो है यहाँ पे 2 से हमें डिवाइड करना है। एक तरीके से क्या करना है 2 से डिवाइड। तो यहाँ से जो है 2g की वैल्यू कितनी है अपने पास -8 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2f की वैल्यू कितनी है अपने पास 12 को भी -2 से डिवाइड करते हैं।
तो जब -8 को -2 से डिवाइड करेंगे +4 आएगा, 12 को -2 से करेंगे तो -6। तो इसमें जो सेंटर होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, +4 और -6। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। आपको जो इलिप्स दे रखा है इसमें जो मेजर एक्सिस क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। तो इसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो 4x डिवाइड बाई 400, वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 400, आगे क्या हो गया 400 डिवाइड बाई 400, कितना हो गया 1। तो ये 4 से काटेंगे तो x स्क्वेयर डिवाइड यानी कि 10 का स्क्वेयर, ये हो गया वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 20 का स्क्वेयर। नेक्स्ट देखिए 400 डिवाइड बाई 400 कितना हो गया अपने पास है 1। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेंथ बतानी है टोटल। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 10 स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 20 स्क्वेयर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, तो सबसे पहले पैराबोला बना लेते हैं यहाँ पे। तो पैराबोला जो आपका किसकी एक्सिस, जो वाई एक्सिस है, इसकी चारों जो है लंबाई जो है इसकी तरफ होगी आपकी वाई की तरफ, और एक्स की तरफ क्या होगा छोटा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वाई स्क्वेयर के डिवाइड में क्या था 20 का स्क्वेयर। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बतानी है हमें, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी 2a। तो ऊपर भी आपका 20 है, नीचे भी क्या है 20, तो 20 से हम इसको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास है 40। तो इसमें जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 मेकिंग एन एंगल 45 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो स्लोप हो जाएगा अपने पास है 1045। 1045 का मतलब क्या है 1। तो इक्वेशन जो है लाइन की इक्वेशन आपको पता होगी क्या होती है लाइन की इक्वेशन, ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होगा स्लोप मल्टीप्लाई x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मतलब क्या है कि y माइनस 3, स्लोप अपने पास 1 है, तो ये क्या हो गया x माइनस 2। सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो y माइनस 3 बराबर होगा x माइनस 2 के। तो यहाँ पे जो है सभी को एक साइड ले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, क्या आगे क्या बचेगा x माइनस y माइनस 2 प्लस 3, क्योंकि इधर माइनस का 3 आगे जाएगी प्लस का, तो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस y माइनस का 2 प्लस का 3 क्या होता है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो अपने पास जो है ए ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द लाइन 4x प्लस 3y बराबर 12 है, जो x एक्सिस के ऊपर काटती है। x एक्सिस के ऊपर काटेगी तो y की वैल्यू क्या होगी अपने पास है 0। तो इसमें रख लेते हैं यहाँ पे 4x प्लस y की वैल्यू 0 रख लिया, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/4 यानी कि 3। तो इसका मतलब इसके जो पॉइंट है वो क्या होंगे 3 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 1 टू द लाइन 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपको परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है, तो यहाँ पे क्या करना 1 और 1 जो है इसके साथ रख लेंगे हम। तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 1 और 1 रखेंगे तो 5 प्लस 12 प्लस 9, यहाँ पे मॉडुलस डिवाइड में 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ऊपर क्या आ गया 5 और 12 को ऐड करेंगे 17, 17 और 9 कितने होते हैं 26, डिवाइड 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 144, 144 और 25 को ऐड करेंगे 169, तो नीचे क्या इतना आ जाएगा 169 स्क्वायर रूट। तो ऊपर 26 है, नीचे 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 26 को 13 से काटेंगे कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एसेंसिटी जो है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 225। सब आपको जो है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो है इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम 225 से क्या करते हैं डिवाइड, क्योंकि राइट साइड में हमें 1 चाहिए। तो यहाँ पे सभी को इसको 225 से कर लेंगे डिवाइड, इसको भी 225 से। तो इधर कितना आ जाएगा 225 से करेंगे तो देखो 9 से कट जाएगा 225 कितने पर जो है कितने पर कटेगा 25 पे। मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ आपको, 9x स्क्वायर डिवाइड 225 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 225 बराबर 225 डिवाइड में 225। तो यहाँ पे 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो x स्क्वायर डिवाइड में 5 का स्क्वायर, यह आएगा वाई स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, यह आएगा अपने पास 1।
तो यहाँ पे हम जो है इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगा लेंगे पैराबोला के लिए, सॉरी इलिप्स के लिए। तो इसे ई किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। ये फार्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट डिवाइड में ए स्क्वेयर यहाँ पे क्या है 15 का स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर रूट डिवाइड में ए कितना है 15। 5 का स्क्वेयर होता है 225, 15 का स्क्वेयर 225, 5 का स्क्वेयर 25, स्क्वेयर रूट डिवाइड में 15। 225 में से जब 25 घटाएंगे कितना बचेगा अपने पास 200। तो 200 का स्क्वेयर रूट डिवाइड में 15। 200 का स्क्वेयर रूट को हम लिख सकते हैं क्या 10√2 डिवाइड में 15। 5 से काटेंगे तो 2√2, नीचे काटेंगे तो 3, तो 2√2 डिवाइड में 3 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये मैंने फास्ट बता दिया क्योंकि ये नॉर्मल सी बातें हैं, आप इजीली कर सकते हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है कि कहाँ से आया 10√2 कहाँ से आया। 10√2 आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, 200 के अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x किसके बराबर होगा। तो डायरेक्ट एक जो है प्रॉपर्टी होती है आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे 10x अपॉन x किसके इक्वल होता है 1 के, आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइड में x। यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 माइनस 1 डिवाइड में 0, 0 बाई 0 क्या होगा नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रेशनलाइजेशन आपकी बात डिनोमिनेटर का नहीं न्यूमरेटर का करेंगे। तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइड में x। तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे जो माइनस एक्स जो 1 था यहाँ पे क्या ले लिया हमने प्लस 1, इधर a माइनस बी इधर a प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इसका स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर डिवाइड में x इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट और प्लस 1। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 1 प्लस एक्स माइनस 1, नीचे बच गया x इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल, ऊपर x बच गया नीचे x बच गया, x से x से कैंसिल। तो नीचे आपका बस एक अकेला यही बच गया क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट प्लस 1। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख लेते हैं 0, तो 1 प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 बचेगा। 1 प्लस 1 कितना होता है अपने पास 2। तो इसकी जो राइट आंसर क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है x की पावर 5 इंटू 3 माइनस 6 एक्स की पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 6x की पावर 14, 6x की पावर 14। अब इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं dy/dx। तो यहाँ पे 3x की पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 5 आगे आ जाएगा, x की पावर कितने बचेगी 4। यहाँ पे करेंगे तो 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 14 पावर आगे आ जाएगी और 14 में से एक पावर को माइनस कर लेंगे कितना 13। तो 15x की पावर 4 माइनस 84x की पावर 13, ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। इससे आगे यदि आपको कॉमन निकालना है तो 3x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 28x की पावर आपके पास 8 कितना आ जाएगा, सॉरी 4 हमने कॉमन निकाला था, अंदर क्या बचेगा 9, पावर कितनी बचेगी 9। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका 3 कोट x प्लस 5 कोसिकेंट x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 3 जो है कोट x का क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस, फिर यहाँ पे जो है कोसिकेंट का क्या होता है कोसिकेंट x प्लस जो है कोट x। तो यहाँ पे जो है माइनस कॉमन सभी में बाहर आएगा क्योंकि -3 कोसिकेंट स्क्वायर x और यहाँ पे कोसिकेंट x का होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x, 5 बार दिया हुआ है तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन डेरिवेटिव ऑफ 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19। इसमें आपको जो है मीन डेरिवेटिव जो सॉरी मीन डेविएशन निकालना है किसके अबाउट मीडियन के। तो सबसे जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल टर्म कितनी है 9, तो जो 5वें टर्म होगी वो अपना क्या हो जाएगा मीडियन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले क्या आएगा अपने पास 3, फिर 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18 और 19। तो इसमें बीच में क्या आ गया अपने पास 9, तो 9 इसका क्या होगा मीडियन। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है, मीन डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में मीडियन के बराबर होगा xi माइनस मीडियन और इसका हम क्या लेंगे मॉडुलस और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका मीडियन। तो ये फार्मूला याद रखना आपको।
तो सभी में से जो है नंबर वाइज माइनस कर लेते हैं। इनका जो है मोड आपको याद रखना है, कोई भी माइनस का नहीं लेना आपको। तो सबसे पहले माइनस करते हैं तो इसमें से क्या आएगा 0, फिर करेंगे तो ये आपके पास 4, फिर 6, फिर 3, फिर 1, फिर 9, फिर 5, फिर 2 और 10। सभी में से जो है 9 को माइनस करना, लेकिन नेगेटिव का साइन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसका मोड लेना हमें। तो 0, 4, 6, 3, 1, 9, 5, 2, 10 ये आ गई। अब हम सभी को ऐड करते हैं, तो सभी को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 40, और मीडियन कितना था 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से आपको बताना कि और भी 2 इवेंट दे रखे हैं, कौन सा जो है इसमें से सही नहीं होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा सही नहीं होगा। तो इसमें जो अपना जो है कभी भी जो है P ऑफ A लेस देन या फिर इक्वल टू नहीं होगा किसके, A इंटरसेक्शन B के, क्योंकि A इंटरसेक्शन B लेस देन या इक्वल टू हो सकता है, जो कि अपना कौन से में दे रखा है, ये अपना जो है B में दे रखा है, सही है बिल्कुल। लेकिन जो C वाला ऑप्शन है ये क्या नहीं होगा, अपना राइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A और B 2 इवेंट्स हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखी है 1/2, B दे रखी है अपने पास से ये 7/10, और इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है 3/5। आपको यूनियन की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो ये आपको फार्मूला याद रखना, मैं लिख देता हूँ। P ऑफ A यूनियन B बराबर होगा P ऑफ A प्लस में P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे यूनियन की वैल्यू दे रखी है अपने पास कितनी है, ये यूनियन की वैल्यू हमें निकालनी, सॉरी। P ऑफ A है 1/2, P ऑफ B है 7/10, इंटरसेक्शन B की वैल्यू दे रखी है 3/5। यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ पे फिर 7 माइनस 6 सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6/10, क्योंकि 12 - 6 कितने होते हैं 6/10। 2 से काट लेते हैं, इसको 3, इसको 5, तो कितना आ जाएगा 3/5। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे। नेक्स्ट बताना है, इफ़ 2/11 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट A की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, नॉट A की निकालनी है। तो आपको फार्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A ये बराबर होगी 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 2/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A निकालनी है आपको 1। ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A ये जो है 2/11 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आगे जाके माइनस का 1 - 2/11। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 11 - 2/11 कितना आ जाएगा 9/11। तो 9/11 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। 9/11 कौन से ऑप्शन में, सी में। यहाँ से आपके सेक्शन B स्टार्ट हो चुके हैं। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, आपको जो है खुद ट्राई करने पड़ेंगे या फिर इनके लिए कोई जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल एक बार मैं आपको नॉर्मली जो बता देता हूँ, पढ़ के sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x डिवाइड में cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x की वैल्यू 10/2x है, आपको प्रूव करनी है। अगर आपको क्वेश्चन इनके जो है सॉल्यूशन एक बार खुद जरूर ट्राई करें, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, इसमें जो है समझाने में टाइम लग सकता है। और इनके जो भी आंसर आपको पता है, अगर आपने ट्राई किए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि जैसे आप ऐसे बता देना कि तीसरे का आंसर ये होगा, चौथे का ये होगा, फर्स्ट का ये होगा। मुझे देखना आपको कितने क्वेश्चन वगैरह आते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करना। आपको वैल्यू निकालनी है 10, 19 π/3 की। नेक्स्ट x प्लस वाई आल्टा की वैल्यू दे रखी है, आपको x² + y² / 1 प्रूव करना है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी टर्म जो है GP की 128 होगी। नेक्स्ट आपको इन दोनों जो लाइन है इनके बीच का एंगल निकालना है। नेक्स्ट आपको इसका डेरिवेटिव करना है, f' निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये 1 के इक्वल हो, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। नेक्स्ट आपको इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन दे रखा है जो किसका, आपका प्रोबेबिलिटी का। इसको सोल्व करके आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको निकालनी है क्या, यहाँ पे आपको तीनों पदों ज्ञात, यानी कि इसकी जो 3 टर्म है वो ज्ञात करनी है और कॉमन रेशियो ज्ञात करना है। इसी के और में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसको आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, जीपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर का जो है उसका फुट निकालना है, क्या होगा। इसके और में जो है एक और क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इसके वर्टिसेस दे रखे हैं और जो है फोकी दे रखी है, फोसी या फोकी बोल सकते हैं इसको। इसमें आपको जो इक्वेशन बतानी है इलिप्स की क्या होगी। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और जिन भी क्वेश्चनों के आंसर आपको इनमें से पता है, आपने सोल्व किए करके जरूर देखना। जो ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, और आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे देखना है कितने बच्चों ने ट्राई
किया है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।